नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर में हमने सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा दी थी और आज हम उस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लूँगा। फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट पेज नंबर 8। सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा का प्रयोग कर सिद्ध करो। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध करो कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x गुणा साइन 1/x इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको कैसे करना है, ये डेफिनेशन क्या है, थोड़ा मैं साइड में बता देता हूँ। थोड़ा सा सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा, इसमें क्या है, फलन fx की x बराबर a पर जो सीमा है l क्या चीज़ है, वास्तविक संख्या l होगी यदि प्रत्येक एप्सिलॉन एक धन संख्या है के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा, एक धन संख्या डेल्टा जो कि एप्सिलॉन पर निर्भर करेगी, ऐसे विद्यमान हों कि मोड ऑफ fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन इज ट्रू फॉर ऑल, इसको नीचे लिखते हैं, ट्रू फॉर ऑल 0 लेस देन मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। अब हमें ये एग्जाम्पल करना है और इसका हमें यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्म बनाएंगे, ये चीज़ बनाएंगे और ये बनाने के बाद एक नीचे बात और लिख देता हूँ, तथा इसे, अगर ये चीज़ बन जाए, तथा इसे लिमिट x टेंड्स टू a fx बराबर l से व्यक्त करते हैं। ये सारी बातें कर चुके हैं हम ब्रीफ। तो ये सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा है। और यदि कोई फलन fx की x बराबर a पर सीमा l है तो इसको ऐसे लिखते हैं। ये सब बातें हम थर्ड लेक्चर में कर चुके हैं, पूरी डिटेल में की हमने बात की है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। कैसे करेंगे वो देखो आप। सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या करना है, सिंस स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपको ये लिमिट है तो आप सबसे पहले जैसे fx, जैसे ये लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू l, तो आप पहले ये चीज़ लेके स्टार्ट करो आप, fx माइनस l का मोड। तो हम क्या करेंगे, मोड हमारे लिए fx ये है x साइन 1/x माइनस लिमिट यानी l ये है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, ये लिख सकते हैं इसको, ये 0 है तो मोड ऑफ x साइन 1/x, तो ये मोड अलग अलग हो जाएगा प्रॉपर्टी। अब हमें पता है सिंस मोड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल थीटा, ये हमें पता है। तो हम इसका मान हमेशा 1 या 1 से कम ही होगा, तो इसकी जगह हम 1 यूज करेंगे। तो ये जो निशान है ये लेस देन का या 1, ये इसकी जगह जब 1 लिखेंगे तो ये जो इक्वलिटी का साइन है वो इनइक्वलिटी यानी लेस देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा। यानी कि इसलिए हम क्या लिख सकते हैं,
एक्स साइन 1/x माइनस 0 लेस देन इक्वल टू मोड x, इसको नंबर लगा देते हैं 1। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करनी है समझ में आ गई बात। ये इसका सब जितने भी एग्जाम्पल सब ऐसा ही करेंगे। अब माना मोड x लेस देन एप्सिलॉन, मान लिया ये मोड x लेस देन एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन क्या चीज है, एक स्वैच्छिक धन संख्या है, स्वैच्छिक धन संख्या, एक पॉजिटिव नंबर है ये। आप यहाँ पे जैसे मोड x लेस देन 0.1 ले सकते हो, मोड x लेस देन 0.2 ले सकते हो, मोड x लेस देन 0.0001 ये हमारी चॉइस है, इसलिए हमने यहाँ पे स्वैच्छिक शब्द यूज किया है। तब अब ध्यान से देखो, इसका मान मोड x से बराबर या कम है और मोड x एप्सिलॉन से कम है, तो तब एक को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, मोड ऑफ x साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मोड x लेस देन एप्सिलॉन, ये चीज, ये इसकी जगह ये यूज करेंगे तो ये एक नंबर ऐसे में कैसे आएगी, और ये कब आई जब ये सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझने वाली बात है। बस इसी का या इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ। मोड ऑफ x साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यानी यहाँ दो लगाने की जरूरत नहीं है, ये आ गया, इसको ऐसे लिख दिया। अब थोड़ा सा एक बात, थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पे ये 0 है, ये कोई धनात्मक संख्या एप्सिलॉन का मान 0.2 है, तो माइनस की संख्या इधर आएगी, माइनस एप्सिलॉन इधर आएगा और प्लस का एप्सिलॉन इधर आएगा, ये है। तो इसका क्या मतलब है, ये असमीका ट्रू है फॉर ऑल x, इस रेंज के अंदर x की वैल्यू जो मर्जी ले लो आप, उसके लिए ये चीज सत्य है, इसका मतलब ये है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, कोई भी वैल्यू रख लो इसके अंदर, इसका मान हमेशा एप्सिलॉन से कम है, इसका मतलब ये है। अब मान लो मैं अगर इसमें ऐसा करूँ, मैं कोई डेल्टा ले रहा हूँ, डेल्टा सपोज कर देता हूँ मैं, डेल्टा यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन मान 0.2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो असमीका है -0.02x, x की रेंज यानी कि x का मान इनके बीच जब लेंगे तो वो असमीका सत्य है। तो अब मान लो मैं इसकी जगह, अगर मैं इसकी जगह ये भी लिखूं 0.2 लेस देन x, 0.2 की 0.1 ले लेता हूँ, मान लो ये, अगर मैं इसकी जगह ये लिखता हूँ, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है, ये इसी का ही पार्ट है। जब ये पूरे बड़े अंतराल में सत्य है कोई असमीका, तो वो इसमें भी सत्य होगी। जब इस पूरे अंतराल में सत्य है, यहाँ पूरे अंतराल के अंदर सत्य है, तो इस अंतराल में चाहे मैं छोटा लूँ, चाहे बड़ा लूँ, चाहे बड़ा, यहाँ तक मेरे पास पॉसिबिलिटी है, तो कोई भी मैं अंतराल ले लूँ उसमें भी असमीका सत्य होगी। तो ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, या x साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल माइनस डेल्टा लेस देन x डेल्टा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहाँ डेल्टा क्या चीज़ है, डेल्टा क्या चीज़ है, 0 से बड़ी बट एप्सिलॉन। डेल्टा क्या है, डेल्टा क्या चीज़ है भी, एक धनात्मक वास्तविक संख्या है भी। आप कोई भी सिलेक्ट कर लो, 0 से बड़ी कोई भी संख्या ले लो, लेकिन एप्सिलॉन या उससे छोटा कोई भी मान ले लो, उससे बनने वाला जो अंतराल है, ये जो अंतराल है,
जब पूरी ये जो असीमिका इस अंतराल के अंदर सत्य है x के प्रत्येक मान के लिए, तो इस अंतराल में भी सत्य होगी। क्यों होगी? क्या ये जो अंतराल है इसी का ही सबसेट है। ठीक है, ये कंडीशन होगी। इसी को ऐसा लिखेंगे, मोड ऑफ x साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल मोड x लेस देन डेल्टा, ऐसा लिख देंगे। जहां कंडीशन है, अब ये जो डेल्टा है ये डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। ये एप्सिलॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी डिपेंड ऑन एप्सिलॉन। इसी को थोड़ा सा और लिख देते हैं, x साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x माइनस 0 लेस देन डेल्टा, जहाँ 0 लेस देन डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन। ये आ गया। तो ओवरऑल हमने क्या किया वो देखो आप, हमें क्या मिल गया इससे। अतः प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए, अब मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि एप्सिलॉन जो हमने लिया था वहाँ पे स्वैच्छिक था, तो हम कोई भी मान ले सकते हैं। इसलिए प्रत्येक एप्सिलॉन जो मर्जी वहाँ पे मान ले लें, धनात्मक कोई भी संख्या ले लें, उसके लिए जैसे जो मान एप्सिलॉन जैसा लेंगे उसी हिसाब से यहाँ पे एक डेल्टा संख्या एग्जिस्ट जरूर करेगी, एक धन संख्या डेल्टा जरूर विद्यमान होगी। सच दैट कैसे, x साइन 1/x माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर, अच्छा अब एक चीज़ और लिखनी है, थोड़ा सा इसे यहाँ पे भी कर सकते हैं, समझने वाली बात है। इस चीज़ को थोड़ा ऐसा भी लिख सकते हैं, ये देखो आप, जब मैं ये कह रहा हूँ ये जो असीमिका है वो इस पूरे अंतराल में सत्य है, तो इसका कोई भी सबसेट ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे 0 ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, तो इसमें सब में जो सब इंटरवल है सब में ये असीमिका सत्य होगी। तो अब मुझे ये था अंतराल, मैंने इसका सब इंटरवल ले लिया, इसी का ही भाग ले लिया। अब इसको ऐसे लिखा, ऐसा लिखा, 0 इसलिए लिखा क्योंकि वो फॉर्म बना रहे हैं। अब इसमें लिमिट के अंदर क्या होता है, वो पॉइंट इंक्लूड करते नहीं हैं, या तो अब इसमें पॉइंट यहाँ पे 0 है तो 0 को बाहर निकाल छोड़ के, जब ये इसमें सत्य है तो इसमें तो सत्य होगी। अब इसमें क्या चीज़ है, इसमें 0 नहीं है, इसमें x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, बाकी ये है। तो जब ये इस पूरे इंटरवल में कोई असीमिका सत्य है, इसमें सत्य है तो इसमें तो होगी, क्योंकि ये जो इसका ही एक पार्ट है। तो इसका मतलब हो गया, इसलिए सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1/x बराबर 0, दैट इज प्रूफ। ये एक एग्जाम्पल था, इसको कैसे सीधा रट्टा नहीं मारना, समझना है इसको। एक एग्जाम्पल ऐसा और करा देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए कि करना क्या है हमें। ये चीज नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। वही है, पेज नंबर 8 था। सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से सिद्ध करो। लिमिट x टेंड्स टू a है, आप ध्यान रखना, और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे x माइनस a इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस लिमिट 2a निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, x माइनस a कट जाएगा, x प्लस a बचेगा, एक x a रखेंगे 2 आ जाए, इससे डायरेक्ट तो ये है। लेकिन हमें सीमा की इस परिभाषा का प्रयोग करके सिद्ध करना है। अगर डायरेक्ट कर दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब सिंस वही बात, सबसे पहले फलन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे x माइनस a और माइनस 2a,
इसको करते हैं हल। इसके फैक्टर करेंगे, जब इसके फैक्टर करेंगे तो कट जाएगा, ये 2a आ जाएगा। लेकिन जब फैक्टर करते हैं, जब इसके फैक्टर करेंगे और इससे काटेंगे तो हम यहाँ लिख देंगे जहाँ x क्या नहीं है, a नहीं है। ये x का मान a नहीं मानते हुए हम ये काम कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास मोड x माइनस a आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोड ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर बटे एक्स माइनस ए माइनस 2a, ये इक्वल टू आ गया, इक्वल टू मोड x माइनस ए आ गया। इसको नंबर लगा देते हैं 1। ठीक है, सॉल्व किया, ये आ गया। जहाँ ये थोड़ा ध्यान रखना दिमाग में, x का मान क्या नहीं लेना, अब a नहीं लेना है। अब क्या करें, अब माना मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन एप्साइलन, इक्वल टू नहीं लगाएंगे आप यहाँ पे, लेस देन एप्साइलन। इसका मान, इसको लेस देन इक्वल टू नहीं लगाना, यहाँ पे ध्यान रखना। और जहाँ एप्साइलन क्या है, एक स्वैच्छिक धन संख्या है। यहाँ हम छोटी से छोटी संख्या सेलेक्ट कर सकते हैं। तब 1 से हमारे पास क्या आएगा, मोड ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर बटे एक्स माइनस ए माइनस 2a। ये लेस देन एप्सिलॉन लिखेंगे। ये ट्रू है फॉर ऑल x माइनस ए लेस देन डेल्टा। जहां x नॉट इक्वल टू, तो इसी चीज को हम ऐसा लिखेंगे, या एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर एक्स माइनस ए माइनस 2a लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 0 लिखेंगे। अब अगर a इसमें से, इस इंटरवल में से a हटाना है तो इसको ऐसे लिखेंगे ये। अब इस इंटरवल में x की वैल्यू a नहीं होगी, तो इस इंटरवल के लिए ये एसमी का सत्य है। अब क्या करना आगे, या इसी चीज को ऐसा लिखेंगे, मोड ऑफ एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर बटे एक्स माइनस ए माइनस 2a, ये 2a है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल 0 लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। अब जहां डेल्टा क्या है, एक धन संख्या 0 से बड़ी लेकिन एप्सिलॉन के बराबर या उससे छोटी संख्या है। अब बात सोचनी ये है कि एक सेकंड एप्सिलॉन करो भाई यहाँ पे, अभी एप्सिलॉन ये है, ये लिखते हैं यहाँ पे, और इसके बाद में x का मान a नहीं है तो इसलिए हमने ये एक्सक्लूड कर दिया को। अब इसके बाद में ये लिख रहे हैं, तो ये जो इंटरवल है ये इसका सब इंटरवल है, इसका ही पार्ट है। वो कैसे, ध्यान से देखो आप, देखो ध्यान से, ये माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, ये 0। पूरी एसवी का जब यहाँ से लेके इसको छोड़ देते हैं भाई, यानी यहाँ से लेके इससे में भी छोड़ देते हैं, ये पूरी जो एसवी का है ये है यहाँ। और एक मिनट, ए माइनस एप्सिलॉन और ए प्लस एप्सिलॉन, ये है, हाँ ये सही है। तो पूरी जो एसवी का है ये यहाँ इसके द्वारा बोल रहा हूँ, पूरी जो एसवी का ये इस इंटरवल के अंदर इधर और इधर सत्य है। अब मान लो मैं, जैसे एप्सिलॉन का मान लो 0.5 था, अब मैं मान लो कोई संख्या जैसे मान लो 0.4 ले रहा हूँ डेल्टा का मान, ठीक है। और एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मान लो a का मान 3 है और एप्सिलॉन का मान 0.5 है।
तो इंटरवल जो बनेगा a माइनस एप्साइलन a प्लस एप्साइलन का मतलब क्या हो गया, 3 में से तो ये 2.5 और 3.1 ये हो गया। अब अगर मान लो मैं डेल्टा का मान 0.4 लेता हूँ तो इंटरवल बन गया 2.6 और 3.4। तो अब आप ये खुद देख लो, ये जो इंटरवल है वो इसी का ही पार्ट है। तो कोई भी एसएमई का अगर इस इंटरवल में सत्य है तो इसमें भी होगी, क्योंकि ये इसी का ही पार्ट है। सारे पॉइंट्स, इसके जो सारे पॉइंट्स वो इसी में है, इसके लिए वो एसएमई का सत्य है तो इसमें भी सत्य होगी। तो ये चीज़ क्लियर कर लेना भाई। अब तो डेल्टा ये मैं यहाँ लगा देता हूँ ऐसे, ये डेल्टा, ये ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा ऐसे, तो ये इसी का ही पार्ट शो हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हमारे पास क्या आ गया आता है। अब हम क्या लिखेंगे, हमने क्या चीज़ प्राप्त कर ली, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट डेल्टा, एक ऐसी धन संख्या डेल्टा विद्यमान है, ये डेल्टा डिपेंड ऑन एप्सिलॉन सच दैट मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 2a लेस देन एप्सिलॉन ट्रू है फॉर ऑल 0 लेस देन मोड ऑफ एक्स माइनस ए। बस ये हो गया। इसका क्या मतलब हो गया, इसलिए सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे एक्स माइनस ए इक्वल टू 2a, दैट इज प्रूव। तो इस प्रकार हमने सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा पर आधारित 2 एग्जाम्पल किए। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, तो आप ट्राई करना। चलो, थैंक यू।